हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंशियबिलिटी पर। ठीक, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू हाफ। तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चंस में ब्रांच फंक्शन जितने भी क्वेश्चंस में आएगा, आपने क्या करना है, बस इसको इस तरह से लिख लो आप, है ना। ये कंडीशंस हो गई इसकी, x बिटवीन 0 टू हाफ, और दूसरा 1 माइनस एक्स दिया हुआ है कब, जब हाफ से बड़ा होगा और 1 से छोटा। तो आप क्या करो ना, इसको सिंपली डेरिवेट कर दो। डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1। ठीक, और अभी भी कंडीशंस वही रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में, है ना। तो इस बार तो आपका सिर्फ किस पे पूछा हुआ है, हाफ पर पूछा हुआ है। तो एट x इक्वल टू हाफ, आप देख पा रहे होंगे एल एच डी कितना आ रहा है, देखो एल एच डी आ रहा है 1, और आर एच डी इस पर आ रहा है कितना, -1। तो दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पर, एट x इक्वल टू हाफ। जबकि कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो इस बार आप वैल्यू पुट करेंगे, हाफ पुट करो x की जगह, तो ये हाफ दे देगा, और दूसरे वाले में वैल्यू पुट कर दो तो 1 माइनस हाफ, जो कि अगेन हाफ आ गया। तो ये आपका फंक्शनल वैल्यू और लिमिट वैल्यू दोनों के दोनों सेम आ गई। तो ये कंटिन्यूअस तो है पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, हम fx में ही वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं, और अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी तो डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पुट की जाती है। क्लियर। ठीक, तो इस तरह से आप बात करेंगे जब भी आपके पास ब्रांच फंक्शन आएगा, तो ऐसे आपने डील करनी है। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r रेस्पेक्टिवली। तो आपसे चाहता है कि ये वैल्यू निकालिए, क्या क्या, a एंड b की वैल्यूज निकालनी। तो सिंपली आप फिर से fx को उठाओ, डिफरेंशिएबल है कह रहा है, तो इसका मतलब हुआ एल एच डी इक्वल टू क्या रहा होगा, आर एच डी रहा होगा। ठीक, और दूसरा आ गया बी एक्स प्लस टू, और राइट में आप आते हैं तो x लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। करेक्ट। अब इतना होने के बाद आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव गेन कर लेना है। डेरिवेटिव गेन करेंगे तो ये चीज आपको कितना, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, 3x का 3, और कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, तो a का 0 हो गया। ठीक है, यहाँ आप देख पाएंगे b आएगा सिर्फ, तो ये x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। ठीक, अब आपको क्या समझना है, जो एफ डैश एक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका एल एच डी क्या बनता है, सेंस हमारा ये बनता है 2x प्लस 3। लेकिन इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो एल एच डी कितना हो जाएगा, किस पर डिफरेंशिएबल है ये, एट एक्स इक्वल टू 1 की बात मैं कर रहा हूँ। देखो ये डिफरेंशिएबल है कह रहा है हर एक x के लिए, बट x इक्वल टू 1 पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 1 जो है कनेक्टिंग पॉइंट है। करेक्ट। तो एल एच डी में वैल्यू रखी हमने, तो ये आ गया 2 प्लस 3 दैट इज ये आ गया 5, और दूसरा आर एच डी में आप वैल्यू रखते हैं 1, तो ये बी ही रहा। तो अब इसे जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब हुआ एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। ठीक, यहां से क्या इंप्लाई हो गया, बी की वैल्यू आ गई 5, बी तो निकल गया। अब इसके बाद हम किस तरह से फाइंड करेंगे ए की वैल्यू, क्योंकि डिफरेंशिएबल दिया था, उसके अलावा तो ऑप्शन है नहीं। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो ऑब्वियस है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, यानी डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। तो अब आ जाओ यहाँ पे वैल्यू रखो x इक्वल टू 1, तो फंक्शन में आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 3 प्लस a, और यहाँ आप आते हैं तो ये b की वैल्यू भी पुट करना, 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस a, और यहाँ वैल्यू आ गई 7। अब ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियस है क्या भी होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो 4 प्लस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7, विच इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो a3 और b5, तो टिक किस में लगने वाला है, a3 b5, दैट इज फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है उस पर टिक लगेगा। क्लियर है इतना। तो यहाँ याद रखना है आपने कि जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो अगर दो कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी से काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डबल कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएबिलिटी से सिर्फ एक कांस्टेंट आ पा रहा है या एक इक्वेशन आ पा रही है, तो दूसरा आप कहेंगे कि आपका डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियस है क्या भी होगा, कंटीन्यूअस भी होगा, और कंटीन्यूअस होगा तो इसका मतलब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये क्वेश्चन जो है 2021 में आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं पेपर में तो किस तरह से आपने डील करनी है वो बता देते हैं, ठीक। फंक्शन क्या है देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ये एक्चुअल में ब्रांच फंक्शन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे। ये क्या है, एक्चुअल में ब्रांच फंक्शन है, ठीक है। लेकिन इसको ब्रांच फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है आपने, किस तरह से देखना है वो देखो। सबसे पहले मॉड एक्स माइनस वन को देखो, ये आपका यहाँ से कनेक्टिंग पॉइंट क्या देने वाला है, x माइनस वन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज x इक्वल टू वन, इसका कनेक्टिंग पॉइंट हो गया। सेकंड केस में x माइनस टू और यहाँ से x माइनस टू इक्वल टू जीरो इंप्लाइज x इक्वल टू टू, इसका कनेक्टिंग पॉइंट हो गया, करेक्ट। अब आप देख पाएंगे कि पहले कौन आता है, वन और टू में से, नंबर लाइन में वन पहले आएगा, टू बाद में आएगा, करेक्ट। अब देखो तीन केस बनेंगे, एक वन के लेफ्ट की बात चलेगी और एक बिटवीन वन एंड टू चलेगा और एक वन टू के राइट। यानी ये जो फंक्शन है ये एक्चुअल में तीन रूप में आपके सामने दिखाई देगा, एक x लेस देन वन, एक आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू वन बट लेस देन टू, और तीसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तीन केस आपके सामने आएंगे। इक्वल टू आप कहीं एक जगह यूज करना, चाहे आप इसमें इक्वल टू वन यूज कर सकते हैं या सेकंड में ऐसी सेम केस टू के लिए भी है, ठीक है। अब क्या समझना है आपने कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये यानी कि बात कर रहा हूं मैं, जो गिवन क्वेश्चन है इसको कैसे डील करनी है। आपको बताया गया था कि मॉड की जो वैल्यू है, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस वन दिख रहा है आपको, इसकी दो वैल्यूज होती है, एक माइनस ऑफ x माइनस वन होता है और एक होता है प्लस ऑफ x माइनस वन। माइनस ऑफ x माइनस वन कब होता है, जब x लेस देन वन होगा, और ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन वन होगा। सेम केस x माइनस टू की बात आप जब करेंगे तो इसके लिए भी दो वैल्यूज, माइनस ऑफ x माइनस टू एज वेल एज प्लस ऑफ x माइनस टू, और ये कब होगा, x लेस देन टू, और ये कब होने वाला है, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब जल्दी से समझते हैं कि पहले केस में क्या होगा। अगर कोई चीज एक से छोटी है तो ऑब्वियस है दो से भी क्या रही होगी, वो छोटी। इसका मतलब हुआ पहली वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस सॉरी प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री। पहले केस के लिए आपका फंक्शन बना माइनस एक्स प्लस थ्री, ठीक। अब सेकंड केस में आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई चीज माइनस वन से बड़ी है, टू से छोटी है, तो वन वाला जो वन पे डिपेंड कर रहा है वो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और जो टू पे डिपेंड कर रहा है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि अगर वो अभी भी टू से छोटा है तो नेगेटिव टर्म आएगा, करेक्ट। यहाँ देख लो कंडीशंस को, ठीक। तो अब इसे सॉल्व करता हूँ तो ये आपका पॉजिटिव आया, बट ये दूसरा वाला पार्ट जो है अभी भी नेगेटिव होगा, तो यानी कि x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, तो x से x कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, वन। तो सेकंड केस में आपके पास क्या आएगा, वन आएगा। अब थर्ड केस में आप यहाँ वापस चेक करो, थर्ड में यानी कि कोई चीज टू से बड़ी है तो ऑब्वियस है वन और टू दोनों से बड़ी है, दोनों से बड़ी है तो इसका मतलब हुआ पॉजिटिव नंबर आपका आने वाला है, करेक्ट। तो ऐसे केस में आपका आंसर आएगा टू एक्स माइनस थ्री। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पहुंच चुका है। अब आपने पता करना है कि ये डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पर नहीं है, तो यहाँ चेक कर लो। यहाँ इन्वॉल्व कौन कौन है, टर्निंग पॉइंट कौन कौन है इसका, या आपका कहें कनेक्टिंग पॉइंट कौन कौन है। कनेक्टिंग पॉइंट है वन और टू, ठीक। अब इसकी मदद से ना आप क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स निकालता हूं तो क्या क्या मिलता है देखो, एक मिला माइनस टू, एक मिला वन और एक मिला टू, और यहाँ कंडीशन क्या थी, एक्स लेस देन वन और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन बट लेस देन टू, एंड थर्ड वन इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब आप देखिए जहां वन इन्वॉल्व है उन दोनों को पकड़ लो आप, वन इन्वॉल्व दो जो है बट वो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, यानी कि माइनस टू इज नॉट इक्वल टू वन। इसका मतलब है कि x इक्वल टू वन पर ये क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा x इक्वल टू टू पर आ जाओ, टू पर भी आप देख पा रहे हैं एक जगह वन आ रहा है एक जगह टू, तो x इक्वल टू टू पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ ऑप्शन चेक करो, जीरो तो आपका कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है, वो हटा देंगे आप। ऑप्शन नंबर टू पर आप टिक लगाएंगे क्योंकि थ्री भी आपका कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है, और नन ऑफ दीज में आपका गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी सही साबित हो रहा है कि डिफरेंशिएबल कहां पर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज x इक्वल टू टू पर। कभी कभी यही क्वेश्चन क्या हो सकता है, अभी तो पूछा है इज नॉट डिफरेंशिएबल, किसी दिन हो सकता है कि ये नॉट ना हो, यहाँ पे आपका क्या आ जाए, इज डिफरेंशिएबल आ जाए। और जिस दिन डिफरेंशिएबल आ जाएगा तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि x इक्वल टू टू नहीं ऑप्शन होगा, उस टाइम x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू थ्री ऑप्शन होगा। तो फोर्थ ऑप्शन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता है, वो कह सकता है कि ऑप्शन ए और सॉरी एंड ऑप्शन सी, ठीक। तो इस पर आप उस टाइम पे टिक लगा देंगे, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया होगा।
चलिए जी, आइए फिर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही खास है, क्योंकि ये आपका नॉर्मल से थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन तो सेम है कि आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है पता करना है, और कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा ये भी पता करना है। क्लियर? लेकिन इस बार जो मॉड्यूलस के अंदर दिया है वो लीनियर नहीं है, इस बार ये है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होता है तो आप फैक्टराइज करेंगे भी ना इसे, तो ये कितने फैक्टर देगा? 2। ठीक, चलो देखते हैं जरा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मैंने क्या किया ना, इसी को फैक्टराइज कर लिया अंदर ही अंदर। तो फैक्टराइज किया, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आना चाहिए या सिरधराचार्य। तो आपको जैसे ही फैक्टराइज करेंगे तो ये चीज इस तरह से मिल जाएगी आपको। क्लियर? और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है कि आपका वो इन केस ऑफ प्रोडक्ट वो बढ़ जाता है, यानी x माइनस वन का मॉड अलग हो जाएगा इंटू एक्स माइनस टू का मॉड अलग हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब लेकिन एक चीज है आपका, यहाँ इसका जो टर्निंग पॉइंट है या कनेक्टिंग पॉइंट है इसका, वो कौन है? x इक्वल टू 1। इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो है x इक्वल टू 2। फिर से नंबर लाइन पे आ जाओ, 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, करेक्ट? तो 1 से लेफ्ट में ये पार्ट नेगेटिव होगा, एज वेल एज ये पार्ट भी नेगेटिव होगा। 1 और 2 के बीच में फर्स्ट वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक, तो चलो जल्दी से आ जाओ फिर। और 1 से राइट में क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फंक्शन क्या बनने वाला है वो देख लेते हैं। केस कितने बनने वाले हैं इस बार? इस बार बनेंगे 3 केस अगेन, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, और तीसरा केस आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले केस में आ जाओ। जब आपका x लेस देन 1 है तो इसका मतलब हुआ दोनों केस में नेगेटिव होगा, यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 2 इन दोनों के लिए नेगेटिव वैल्यूज लूंगा। अब ये किस में थे? मॉड में थे नहीं? तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो ये चीज क्या होने वाली? देखो, ये होने वाला माइनस एक्स माइनस वन और इंटू माइनस एक्स माइनस टू। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये बना एक्स माइनस वन और ये बना एक्स माइनस टू। तो फाइनल में जब आपका इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 3x प्लस 2। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बन गया। कब? जब x लेस देन 1 है। बट जब 1 से लेके 2 के बीच की बात होगी तो फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरा वाला टर्म नेगेटिव आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा उस टाइम? नेगेटिव आएगा, यानी कि उस टाइम पे ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू टाइप की सिचुएशन आएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी मैं इसको लिख दूंगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और तीसरे केस में आप आएंगे तो तीसरे केस में फिर से आप देखेंगे कि दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, और दोनों पॉजिटिव आते ही आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये तो हमने फंक्शन को एक्चुअल रूप में ले आए। अब हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप, यानी कि अब आप निकालो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकाला तो ये वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 3, और अगले में डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, और अगले में डेरिवेटिव फिर से 2x माइनस 3। यहाँ आपको कंडीशंस पता है, x लेस देन 1 था, यहाँ आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। थर्ड वन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। करेक्ट? अब इतना होने के बाद आपको डिफरेंशिएबिलिटी किसके लिए चेक करनी है वो देख लो। अगर आप x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, क्यों कर रहा हूँ 1 और 2 के लिए ही? क्योंकि कनेक्टिंग पॉइंट पर ही डाउट है, बाकी हर जगह ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो कनेक्टिंग पॉइंट को ही चेक करो। कनेक्टिंग पॉइंट कौन है? 1 और 2। तो कनेक्टिंग पॉइंट x इक्वल टू 1 और 1 के लिए यूज कर रहा हूं, तो 1 दो जगह है, तो फर्स्ट वाले में रखता हूं तो क्या आता है? माइनस 1 आ रहा है, और सेकंड वाले में रखता हूं तो ये आता है 1। इसका मतलब फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और जब बात करूंगा x इक्वल टू 2 की, तो फर्स्ट वाले में, सॉरी, x इक्वल टू 2 सेकंड और थर्ड में है, तो सेकंड वाले में वैल्यू रखता हूं तो माइनस 1 आता है, और फोर्थ थर्ड वाले में वैल्यू रखता हूं तो ये आता है 2 टू 4 माइनस 3 1। तो ये भी आपका इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 दो जगह ये फंक्शन क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब इसने जो क्वेश्चन पूछा था वो देख लो। अब ये कहता है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो कितने पॉइंट्स हैं वो? x इक्वल टू, सॉरी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कितने पॉइंट? 2 पॉइंट्स। इस बार x की वैल्यू नहीं दी है, एक्चुअल में उनकी संख्या दी है, उनके नंबर्स दिए हैं कि कितनी जगह ये नॉन डिफरेंशिएबल है। बाकी हर जगह ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, 1 और 2 को छोड़ के। क्लियर है इतना? तो ये आपका वो क्वेश्चन है
जो क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो डिफरेंशिएशन से होगा, जिसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। क्लियर है इतना? ठीक। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।